मोहे सपना था अब तो लगे है मोहे अपना सा। अरे ले चल हाथ पकड़ के सैया चाहे जिधर, ले चल हाथ पकड़ के सैया चाहे जिधर। सैया ले गई जिया, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझसे वो जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। एक बार की बात सुनेगा। हाँ। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी और उसी समय भगवान शंकर आ गए। माता रानी लजा गई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु मेरे लिए एक ऐसा स्थान बना दीजिए जहां पर केवल नारियां ही नारियां रहे, नर न रहने पाए। भगवान शंकर ने एक वन का निर्माण कर दिया। उस वन का नाम पड़ गया उमा वन। उस वन की विशेषता थी कि जो भी व्यक्ति उस वन में जाता था वो नर से नारी बन जाता था। माता पार्वती उसी में रहने लगी। एक बार इल नाम के एक राजा, जिनका नाम था राजा इल, शिकार करते करते उसी वन की तरफ चले गए। आगे आगे हिरण, पीछे पीछे घोड़े पर सवार राजा इल। जो ही उन्होंने उस वन में प्रवेश किया, तत्काल हिरण हिरनी बन गया, घोड़ा घोड़ी बन गया, अरे राजा राजा सलानी बन गया। सब पुर्जे बदल गए। घोड़ा घोड़ी हो गया, हिरण हिरनी हो गया और राजा स्वयं एक नारी में परिवर्तित हो गए। जब उन्होंने अपना बदला रूप देखा तो बहुत परेशान हुए। उधर से एक देव आए, उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो उनके तमाम बच्चे हो गए। क्या बात है। जब वो राजा थे तब रानी के द्वारा उनके बच्चे थे, और जब वो राजा से रानी बन गए तो उधर भी बच्चे हो गए। इसलिए कहना पड़ा कि कैसी रची रचना न्यारी, अरे राजन बने नर से नारी, पहले घर में दुल्हन थी। जब वो राजा थे तब उनकी रानी थी कि पहले घर में दुल्हन थी, अब वो किसी की दुल्हन। मामला 2 in 1 है। पहले घर में दुल्हन थी, अब किसी की दुल्हन। यहाँ भी पुण्य के ललन, यहाँ भी पुण्य के ललन, यहाँ भी पुण्य के ललन। एक में दो और दो में देखो, एक में दो और दो में देखो, 2 in 1। यहाँ भी पुण्य के लगन, यहाँ भी पुण्य के पहली बात। दूसरी बात सुनेगा, वो राजा इल से इला हो गए। दूसरी बात सुनेगा, एक बार पार्वती शंकर दोनों बैठे थे, आपस
में सलाह होने लगी, बातचीत होने लगी। तो पार्वती ने भगवान शंकर से कहा क्या? कि स्वामी एक बात ये बताइए, मैं नारी हूँ तो हर जन्म में नारी ही रहूंगी, और आप नर हैं तो हर जन्म में नर ही रहेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा भवानी तुम कहना क्या चाहती हो? कहा कहना क्या चाहती हो? तो कहा प्रभु मेरी इच्छा है, अगर आप कहें तो मैं कह दूं। हाँ कह दो गुरु। तो माता रानी भगवान ने कहा कहो। तो कहा मेरी इच्छा है कि द्वापर में हम कन्हैया बन जाएं और आप राधा बन जाओ। यहाँ शंकर पार्वती हैं, लेकिन वही शंकर राधा बन गए और वही पार्वती कन्हैया बन गई। सुनिएगा, पार्वती ने कहा कि बदलो प्रभु अपना बाना त्यागो, कि त्यागो रूप ये मर्दाना, रूप ये मर्दाना, रूप ये मर्दाना। गाय स्वामी अभी सजन मेरे हो तुम, अभी सजन मेरे हो तुम, अब बनूं मैं सजन। अभी सजन मेरे हो तुम, अब बनूं मैं सजन। यहाँ मैं तेरी दुल्हन, यहाँ मैं तेरी दुल्हन, वहाँ मैं तेरी दुल्हन। पार्वती ने कहा कि अभी सजन मेरे हो तुम, अब बनूं मैं सजन। यहाँ मैं तेरी दुल्हन, वहाँ तू मेरी दुल्हन। अभी मैं तेरी दुल्हन, यहाँ मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ, लेकिन जब द्वापर युग आएगा मैं भगवान कन्हैया बन जाऊंगी, आप राधा बन जाएंगे। क्या बात है? तब आप मेरी दुल्हन बन जाएंगे। अंतिम बात सुनिएगा, भगवान राम का दरबार लगा हुआ है। भगवान राम सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। वही लक्ष्मण जी खड़े, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं मिला। तो लक्ष्मण जी को ग्लानि महसूस हुई। भगवान राम मन की बात जान गए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ इतना एहसान किया है कि मैं आपको अगर अयोध्या का राज भी दे दूं तो वो भी तुम्हारे एहसान से बहुत कम है। इसलिए मेरी इच्छा है लक्ष्मण, मेरी इच्छा है लक्ष्मण सुनो, कि रघुवर कहे मन की वाणी, पर पूर्ण हो मन मानी। राम ने कहा कि भाई तुम्हारा कर्ज चुकाऊं, भाई तुम्हारा कर्ज चुकाऊं, देता हूँ वचन। यहाँ तुम छोटे वीरन, यहाँ तुम मेरे छोटे भाई हो, यहाँ तुम छोटे वीरन, वहाँ तुम यहाँ तुम छोटे वीरन, वहाँ मैं छोटा वीरन। और वैसा हुआ जब द्वापर का युग आया तो भगवान कन्हैया, भगवान श्री राम जो थे वो कन्हैया बन गए। क्या बात है? अब चूंकि वहां लक्ष्मण छोटे थे और यहाँ कन्हैया छोटे हो गए।
कन्हैया बलराम की सेवा करने लगे और लक्ष्मण राम की सेवा करते क्या बात? इसलिए कहना पड़ा क्या? कि भाई तुम्हारा कर्ज चुकाऊं देता हूँ वचन यहाँ तू छोटा विलन वहाँ मैं छोटा यहाँ मैं छोटा यहाँ तू छोटा विलन वहाँ मैं